आरव की माँ सुमन घर की धुरी थी। सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए नाश्ता बनाना, आरव का टिफिन तैयार करना, पति के कपड़े प्रेस करना और फिर पूरे घर की जिम्मेदारी संभालना, ये सब उनकी दिनचर्या थी। लेकिन इस भाग दौड़ में उनकी अपनी इच्छाएं कहीं पीछे छूट गई थी। सुमन को सिलाई का बहुत शौक था। शादी से पहले वो सुंदर सुंदर कपड़े डिजाइन किया करती थी। उनका सपना था कि कभी छोटा सा बुटीक खोले, पर शादी के बाद घर की जिम्मेदारियों ने उनके सपनों को अलमारी के एक कोने में रख दिया। कभी वे नया सूट लेने की सोचती तो कह देती पहले आरव की किताबें आ जाएं। कभी बाहर घूमने की इच्छा होती तो बोल देती कोई बात नहीं, अगली बार सही। घर में अक्सर ऐसा होता कि जब सब साथ बैठते तो आरव और उसके पापा अपने अपने कामों में व्यस्त रहते। कोई माँ की थकान नहीं पूछता। सुमन बस मुस्कुराकर चाय रख देती। उनकी खामोशी में शिकायत नहीं बल्कि अपनापन छिपा रहता था। एक दिन आरव के स्कूल में मदर्स डे पर भाषण प्रतियोगिता थी। आरव ने सोचा कि वो अपनी माँ के बारे में कुछ खास बोलेगा। भाषण की तैयारी करते हुए उसने माँ की दिनचर्या पर ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि माँ हर दिन सबसे बाद में खाना खाती है। जब वो नया मोबाइल लेने की जिद कर रहा था तब माँ ने अपना पुराना चश्मा बदलने का विचार भी टाल दिया था। उसी शाम आरव ने एक और बात देखी। माँ चुपचाप अपनी पुरानी सिलाई मशीन साफ कर रही थी। उनकी आंखों में एक पल के लिए चमक आई, फिर उन्होंने मशीन वापस रख दी क्योंकि रसोई में सीटी बज गई थी। आरव के मन में कुछ चुभा। अगले दिन स्कूल में एक अध्यापिका ने कहा, माँ कभी अपने त्याग का हिसाब नहीं रखती, लेकिन बच्चे अगर समझ जाएं तो वही उनकी सबसे बड़ी खुशी होती है। यह वाक्य आरव के दिल में उतर गया। उसे एहसास हुआ कि माँ की खामोशी दरअसल उनके सपनों की आवाज है, जिसे उसने कभी सुना ही नहीं। घर लौटकर उसने फैसला किया कि अब वो बदलेगा। उसने सबसे पहले अपने पापा से बात की। दोनों ने मिलकर तय किया कि माँ के लिए कुछ खास करेंगे। आरव ने अपनी पॉकेट मनी बचाई और पापा ने भी साथ दिया। उन्होंने माँ के लिए नई सिलाई मशीन और कुछ रंग बिरंगे कपड़े खरीदे। मदर्स डे के दिन आरव ने स्कूल में भाषण दिया। मेरी माँ बोलती कम है, लेकिन उनका प्यार सबसे ज्यादा बोलता है। ये सुनकर सुमन की आंखें नम हो गईं। घर आकर जब उन्हें नई सिलाई मशीन मिली तो वे हैरान रह गई। आरव ने उनके हाथ पकड़कर कहा, माँ अब आपके सपने भी पूरे होंगे। मैं घर के काम में आपकी मदद करूँगा। उस दिन के बाद आरव ने सच में बदलाव किया। वो अपना कमरा खुद साफ करने लगा, बर्तन धोने में मदद करता और छुट्टी के दिन माँ के साथ बैठता। धीरे धीरे सुमन ने छोटा सा होम बुटीक शुरू किया। माँ की खामोशी अब मुस्कान में बदल चुकी थी। आरव समझ गया था कि माँ का त्याग शब्दों से नहीं, कर्मों से समझा जाता है। और जब बेटा समझ जाए तो वही माँ के लिए सबसे बड़ा उपहार होता है। संदेश: माँ की खामोशी को सुनना सीखो, क्योंकि उसमें त्याग, प्यार और अनगिनत अधूरे सपनों की कहानी छिपी होती है।